प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नो वन राइचियस, कोई धर्मी नहीं, जो कि रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय 10 और 11 में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 एंड 11। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में जो है इस प्रकार से लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को खोजता है। पौलुस ये पत्र रोम की मसीहों को लिख रहे हैं और उस समय एक बड़ा विवाद था कि क्या यहूदी लोग अपनी धार्मिक परंपराओं के कारण गैर यहूदियों से बेहतर हैं। यहाँ पर पौलुस अपनी ओर से कुछ नया नहीं कह रहे थे। वे पुराने नियम भजन संहिता 14 1-3 53 1-3 को कोट कर रहे थे कि कोई खोजी नहीं, कोई भलाई नहीं करता, सब भटक गए हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं। पौलुस यहाँ पर एक वकील की तरह तर्क दे रहे थे और उन्होंने ये सिद्ध किया कि चाहे कोई बड़ा धार्मिक विद्वान यहूदी हो या कोई मूर्ति पूजक यूनानी हो, सब ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। उस दौर में धर्मी उसे माना जाता था जो व्यवस्था का पालन करता था। पौलुस ने इस धारणा को यह कहकर चुनौती दी कि बाहरी रूप से पालन करना काफी नहीं है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आत्मिक रूप से धर्मी होने का अर्थ है कि परमेश्वर के पवित्र मानक के साथ पूरी तरह मेल खाना, कि जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उस सब को अब साथ में लेकर के चलना। मनुष्य जो है कभी भी उन मानकों को जो परमेश्वर ठहराता है या ठहराया था उनको लेकर के साथ नहीं चलता है। मनुष्य अच्छे काम करने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पौलुस मानव स्वभाव के पतन की बात कर रहे हैं। ये वचन हमारे आत्मिक अहंकार को तोड़ता है। ये हमें बताता है कि हम अपनी भलाई के बल पर स्वर्ग या परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई समझदार नहीं। यहाँ पर समझ का अर्थ है सांसारिक बुद्धि से नहीं, बल्कि आत्मिक विवेक से है। पाप ने मनुष्य की बुद्धि को धुंधला कर दिया है। हम अक्सर गलत को सही और क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम जो हैं झूठ बोल देते हैं और हमें उसमें बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। परमेश्वर के बिना हमारी सारी बुद्धिमत्ता हमें असली सत्य से दूर ले जाती है। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ये सबसे गहरी बात है कि पौलुस कह रहे हैं कि स्वभाव से मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोजता, बल्कि अपनी इच्छाओं को खोजता है। यदि आज हम परमेश्वर को खोज रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमें ढूंढना शुरू किया। मनुष्य का स्वभाव और उसका जो झुकाव है वो स्वाभाविक रूप से विद्रोह की ओर ले जाता है, ना कि समर्पण की ओर। इस संदेश का उद्देश्य ये है कि पौलुस हमें निराश करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें धार्मिकता में देखना चाहते हैं। समस्या ये है कि हम सब पापी हैं और स्वयं को बचा नहीं सकते हैं। इसका परिणाम ये है कि हम सब परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं। रोमियो 3:24 में आगे हमें बताया गया है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलता है। रोमियो 3:10 और 11 हमें आईना दिखाता है और ये बताता है कि मनुष्य की आत्मिक स्थिति जो है वो बिल्कुल शून्य है, ताकि हम अपनी शक्ति पर भरोसा करना छोड़ करके परमेश्वर की और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की दया पर भरोसा रखना सीखें। यह हम स्वयं को धार्मिक तो कहते हैं, उसका अंत हो जाता है और परमेश्वर उनके पुत्र के अनुग्रह की शुरुआत होती है। बहुत समय ऐसा होता है
कि बहुत से लोग जो हैं आपको मिलेंगे कि वो अपने आप को बहुत ही धार्मिक और बहुत ही क्या कहते हैं, बस हम प्रतिदिन हम वचन भी पढ़ रहे हैं, हम प्रतिदिन जो है प्रार्थना भी कर रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ी बात है, जो वो नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। और जब हम ग्रहण करते हैं तभी हमारे ऊपर अनुग्रह की वो शुरुआत जो यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया है वो शुरू हो जाती है, ताकि हम इस संसार में और आने वाले संसार में प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रवेश कर सकें। इसीलिए पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, मगर धर्मी हम होते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसके लहू को, उसके वचन को, उसकी प्रार्थना को और उसके उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को, कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम अपने जीवनों में लेकर के जब फिरते हैं तो वही धार्मिकता है और उसी में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही ये परमेश्वर की योजना है। यही परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम सब इस संसार में अनंत जीवन में प्रवेश करें। वो नहीं चाहता है कि कोई भी संसार का व्यक्ति नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।